हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट। कह रहे हैं कापर सल्फेट सोल्यूशन को क्या जिंक के हम बेसल में या जो पॉट दिया गया उसमें हम स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। मतलब जिंक का कंटेनर है और उसमें क्या रखना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखेंगे, क्या जिंक कॉपर से रिएक्शन करेगा? अगर करेगा तो नहीं रख सकते हैं, अगर रिएक्शन कर रहा है तो नहीं रख सकते हैं, अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो रख सकते हैं। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। जानते हैं कि जो जिंक होता है ये मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे होंगे, कॉपर को नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है और जिंक ऊपर है। इसका मतलब जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। क्या स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। जब उसके सोल्यूशन में उसको रखोगे तो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, मतलब कॉपर सल्फेट नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, नो बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। भाई जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। रीजन तो यही होगा। भाई इसको तो हम स्टोर कर नहीं सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, नो बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर को क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा कौन, जिंक। तो रिएक्शन क्या होगा, Zn प्लस CuSO4, ये सॉलिड होता है और ये क्या होता है, एक्वस होता है। क्या बनाएगा ये, ZnSO4 प्लस Cu, ये एक्वस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सही पीपीटी के फॉर्म में क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब क्या, जिंक में अगर उसमें जिंक को डालेंगे किसमें, कॉपर सल्फेट, क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा नीचे सॉलिड के फॉर्म में, कौन, कॉपर। इसका मतलब ये है कि जिंक पॉट में हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नहीं रख सकते हैं। एक तो ऐसा हम दिखा सकते हैं, एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन पॉसिबल होगा। तब क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल होगा। अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो यहां पर देख रहे हैं, या तो ये हम रीजन देंगे या हम रीजन ये भी दे सकते हैं। दूसरा, या तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो, Zn का पता है किसी को, Zn से Zn2 प्लस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, -0.76 वोल्ट होता है। कितना होता है, Zn से Zn2 प्लस कितना होता है, 0.76 वोल्ट होता है। और कॉपर कितना होता है, Cu2 प्लस Cu, इसका होता है प्लस में 0.34 वोल्ट होता है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। अगर इसका हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रोड है तो पूरा एक हमारा क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। क्या बनेगा, सेल बनेगा। तो अगर हम इनॉट सेल की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें, किसकी वैल्यू, इनॉट सेल की, अगर ये पॉजिटिव आता है तब तो रिएक्शन पॉसिबल है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो नॉट पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। ये क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फार्मूला तो पता ही है सबको। अच्छा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है। तो इस दो इलेक्ट्रोड दिया Zn से Zn2 प्लस का मतलब क्या हुआ, Zn से क्या बन रहा है, ये Zn2 प्लस, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अगर लूज कर रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है, सबको पता है। दूसरा है Cu2 प्लस आयन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में डिपोजिट हो जाता है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा, गेन मतलब एक्सेप्ट करना,
तो यहाँ होगा रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा तो कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है। कहाँ पर होता है ये, कैथोड पर होता है। क्लियर। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है, इसका भी दिया है भाई। अगर गिवन नहीं है तो कुछ ऐसे भी हमारे पास मेटल हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद होना चाहिए, जो बार बार यूज किए जाते हैं। क्लियर। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब यहाँ ई नॉट कैथोड, कैथोड वाला रिएक्शन कौन सा होगा, कापर का होगा। कौन सा है ये, कापर का है। यहाँ कापर की वैल्यू दिया गया कितना, 0.34 है, माइनस दूसरा जिंक का कितना दिया है, -0.76। इसी को सॉल्व करिए, क्या आएगा ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 7 3 10 11, मतलब 1.1। ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं, रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो अब यहां भी वही लिखेंगे, क्या, नो, स्टोर नहीं कर सकते। इसका भी रीजन क्या होगा, नो। क्या हम स्टोर कर सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल है, और रिएक्शन पॉसिबल है तो जिंक पॉट में हम कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते, रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। अब जब रिएक्शन हो जाएगा, रखेंगे कॉपर सल्फेट, सुबह देखेंगे मिलेगा क्या, जिंक सल्फेट मिलेगा। तो रखने से कोई मतलब है नहीं, रखेंगे, नहीं रख सकते हैं। क्लियर। नोट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।